इतिहास के पन्ने में दर्ज है एक कहानी जो आज भी इंसान की रूह कँपा देती है। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड से रवाना हुआ टाइटैनिक फिर कभी नहीं लौटा। यह यात्रा उसकी पहली और आखिरी यात्रा थी। टाइटैनिक के डूबने से उस पर सवार 1500 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मित्रों, जानिए आज की वीडियो में टाइटैनिक के बारे में वो सारी बातें जो आपको फिल्मों में नहीं बताई गई। नमस्कार मित्रों, स्वागत है वर्ल्ड जीनियस डेस्टिनेशन पर। 10 अप्रैल 1912 किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक डूब जाएगा अपना पहला ही सफर में। जो टाइटैनिक ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से रवाना हुआ है वह अब वापस नहीं लौटेगा। ब्रिटेन का ये जहाज टाइटैनिक 4 दिन बाद यानी अपनी पहली यात्रा के 4 दिन बाद 14 अप्रैल 11:40 रात में एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और 15 अप्रैल सुबह होने से पहले 2:20 में ही हमेशा के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में समा गया। आज टाइटैनिक की पहली और आखिरी यात्रा के 112 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में उन फैक्ट्स पर नज़र डालते हैं जो 1997 में आई जेम्स कैमरन की फिल्म टाइटैनिक में भी नहीं बताए गए। दोस्तों, 112 साल पहले अमेरिका के न्यूयॉर्क जा रहे टाइटैनिक पर क्रू मेंबर्स समेत 2002 से 24 यात्री सवार थे। टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। रात के अंधेरे में जब ज़्यादातर यात्री नींद के आगोश में थे, टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकरा गया और 2 घंटे 40 मिनट के अंदर डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज़्यादा लोग मर गए थे। यह घटना इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। जिस जहाज के बारे में कहा जाता था कि यह कभी नहीं डूबेगा या फिर इसे ईश्वर भी खुद नहीं डुबा सकते, वह डूब गया। ऐसा कहा जाता है कि टाइटैनिक को डुबाने वाले आइसबर्ग को बनने में हजारों साल लगे थे। यह आइसबर्ग दक्षिण पश्चिम ग्रीनलैंड के कासिमिट से अलग हुआ था। 1912 की शुरुआत में दक्षिण की ओर बढ़ने से पहले यह धीरे धीरे पिघलते हुए अटलांटिक महासागर में तैर रहा था। 14 अप्रैल के दिन टाइटैनिक को 6 अलग अलग आइसबर्ग के होने की वार्निंग भी मिली थी, लेकिन क्रू मेंबर्स ने सभी वार्निंग का जवाब सिर्फ धन्यवाद कहकर दिया, यानी इन आइसबर्ग को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। बाद में जो हुआ वो सब के सामने है। टाइटैनिक जब इंग्लैंड से रवाना हुआ तो उस पर 13 कपल्स हनीमून मनाने के लिए सवार हुए। बड़ी बात यह है कि इन कपल्स में से 47 साल के एक्टर जैकब स्टोर और उनकी 18 साल की दुल्हन मेडेलिन भी थी जो प्रेग्नेंट थी। मेडेलिन लाइफ बोट पर सवार हो गई थी, लेकिन जैकब मारे गए। दोस्तों, जिस टाइटैनिक के डूबने से 1500 से ज़्यादा लोग मर गए थे, उसी टाइटैनिक के डूबने के बावजूद 3 कुत्ते बच गए। टाइटैनिक जिस वक्त डूब रहा था उस पर 12 कुत्ते सवार थे। बाद में 3 कुत्ते इसलिए बच गए क्योंकि वह अपने अमीर मालिकों के साथ लाइफ बोट पर सवार हो गए थे। मित्रों, टाइटैनिक को डूबने में सिर्फ 3 घंटे से भी कम का वक्त लगा। हालांकि कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि यह तैरता रहेगा। आइसबर्ग से टकराने के बाद इसके 2 टुकड़े हो गए थे जो एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर महासागर में समा गए थे। अटलांटिक महासागर का पानी उस वक्त इतना ठंडा था कि पानी में कूदने वाले ज़्यादातर यात्री पूरी तरह जम गए थे। कुछ को तो मिनट में ही हार्ट अटैक आ गया था। कहा जाता है कि जो लोग पानी में कूदे उनमें से सिर्फ 13 लोगों को लाइफ स्पोर्ट बोट पर जगह मिल पाई। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि तुरंत वहां से जानकारी पहुंचाई जा सके।
टाइटैनिक से दूर कुछ वायरलेस ऑपरेटरों ने शुरुआती जानकारी दी कि टाइटैनिक डूब रहा है, लेकिन किसी की मौत नहीं हुई। बाद में एक अखबार ने लिखा कि टाइटैनिक डूबा लेकिन कोई मरा नहीं। अपनी ही हेडिंग के लिए इस अखबार की खूब बदनामी हुई। मित्रों, टाइटैनिक के डूबने से उसमें सवार 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि आज तक अटलांटिक महासागर से सिर्फ 3 से 30 सभी बरामद किए गए हैं, यानी 4 में से 3 लोग हमेशा के लिए महासागर में खो गए। 3 से 30 शवों में से 150 शवों को कनाडा में दफनाया गया था। मित्रों, टाइटैनिक के डूबने के 29 दिनों बाद ही इस हादसे पर पहली फिल्म रिलीज कर दी गई थी। ये फिल्म एक पेशेवर अभिनेत्री ने बनाई थी। वो इस हादसे में बच गई थी। वह टाइटैनिक पर अपनी मां के साथ सवार थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की रील आग में जल गई थी। इसकी कोई दूसरी कॉपी भी नहीं थी। फिल्म का नाम सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक था। मित्रों, टाइटैनिक के मलबे को खोजने में कई साल लग गए। पहली बार टाइटैनिक का मलबा साल 1985 में मिला, लेकिन यह धीरे धीरे गल रहा था क्योंकि इस पर जंग लग रहा था। यह मलबा आज भी महासागर में मौजूद है जहां टाइटैनिक डूबा। यह मलबा उससे 13 मील दूर था। इसी मलबे से पता चला था कि टाइटैनिक के टुकड़े हो गए थे। तो मित्रों, फिलहाल आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।